की और पूछा कि when we die, हम कब मरते हैं? तो तब सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब एक इंसान हो जाते हैं, जब वो अपने इंसानियत के गुणों से दूर हो जाता है, तब वो मृत कहलाता है। और आज के समय में जैसे स्वामी राम तीरथ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, वो कहते हैं कि इंसान में 4 कैटेगरी होती हैं। एक होती है ए, लेकिन गुरु पर अगर कुछ बदल जाती है, जानते हो क्या हो जाती है? बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो 1.25 लाख की, खुल गई तो 1.25 लाख की। जब सदगुरु अपना हाथ उठा करके, अपना कृपा हस्त उठा करके शिष्य पर आशीर्वाद के रूप में लुटाता है, तो उसके दामन को 1.25 लाख रहमतों से, नेमतों से भर दिया करता है। इसीलिए गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु का गुणगान है। गुरु को क्या कहा? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा बनकर के हमारे कर्मों का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। गुरु विष्णु बनकर हमारे जीवन का पालन करने, कर्म गठरिया है ना, जिसको बोझ ढोते ढोते हम थक जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, जिन पाप की कर्म गठरियों के कारण हमारे जीवन में अनंत दुख हुआ करते हैं, गुरु महेश बनकर, शिव बनकर उन समस्त बुरे कर्म संस्कारों को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। वो हमारे जीवन पर कृपा उठाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहकर, ब्रह्म कहकर, पर ब्रह्म परमेश्वर कहकर, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर मुक्त करने वाला भक्तजनों कोई नहीं है। एक गुरु ही ऐसा है, उस बंधन से छुड़ाकर, सारा लेखा जोखा मिटाकर, अपनी कृपा लुटा करके हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख प्रदान करने का सामर्थ्य। इसीलिए गुरु की महिमा समस्त धर्म ग्रंथों में गाई गई, और गुरु की महिमा गाते, अपने जीवन में उनकी कृपाओं को गाते, भक्त उनकी महिमा। गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर, 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 गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर। करके सब पाप मुक्त होते हैं। करने का सामर्थ्य केवल मात्र एक गुरु रूपी सत्ता में है। कहते हैं कि एक बार एक शिष्य ध्यान की अवस्था में बैठा, मन के अंदर ही वार्तालाप कर रहा है भगवान के साथ कि गुरु क्या है, गुरु तत्व कैसा है, गुरु का स्वरूप क्या। प्रभु ने उसे बताया कि यूं तो ये सारी सृष्टि मैंने बनाई, समस्त मानवों का निर्माण मैंने किया, ये सृष्टि को चलाने वाला जितने कर्म संस्कार हैं, नियम, कि मैंने इतना कुछ रचा, इतने नियमों का निर्माण किया, सब कुछ मेरे द्वारा रचा। पर मेरे द्वारा रचा ये मानव जो है, इस पर, इस
पुकार को मैं तब सुनूंगा जब ये मुझे पुकारेगा। इस पर दया मैं तब करूंगा जब ये गुहार लगाएगा। जैसा वो कर्म करेगा वैसा ही मैं जो मेरे भक्तों के बिना बोले सब कुछ समझ है, जो मेरे भक्तों के कर्म बंधनों के पार जाकर के उन पर अपनी कृपा अपार लुटाए। और तब मैंने गुरु रूपी सत्ता का निर्माण किया। गुरु ही एक ऐसी सत्ता है कृपा लुटाकर उनके समस्त कर्म बंधनों को मिटाकर समस्त कर्म बंधनों के पार उसके जीवन में वो सुख को परम आनंद से प्रदान कर पाए। भक्तजनों, भगवान ने गुरु रूपी सत्ता को इस धरा पर निर्मित इसलिए किया क्योंकि वह जो दया हम पर करते हैं वो भगवान भी हमारे जीवन पर कर हमारे कर्म बंधनों से हमें मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये बात कोई कल्पनाएं नहीं है। इतिहास के पन्नों को उठा करके देखिए। गुरु के शरणागत होकर अपना समर्पण करने पर शिष्य ने अपने जीवन में वो पाया जो उसके भाग्य रेखाओं में नहीं था, उसके कर्मों में नहीं लिखा था। इतिहास कहानी लाड़ी महाशय का जो शिष्य हुआ, एक दिन लाड़ी महाशय अपनी जब यात्रा कर निकले, मार्ग में उन्होंने अपने शिष्य से एक कपड़े का टुकड़ा मांगा। उसने कहा, ये जो सफाई करनी है वो करने का सामर्थ्य तुम में नहीं है, ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कपड़े का टुकड़ा दो। गुरु परब्रह्म परमेश्वर, गुरु परब्रह्म परमेश्वर, गुरु परब्रह्म परमेश्वर, गुरु परब्रह्म परमेश्वर, गुरु परब्रह्म परमेश्वर।
के जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है उनमें से श्री दुर्ज्ञाना मंदिर का एक अपना स्थान है। दुर्ज्ञाना मंदिर के वेद कथा भवन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 5 दिन की ये श्री राम कथा का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है, जिसमें श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी गौरीमा भारती जी श्री राम कथा वाचन करने हेतु विशेष रूप में पधारे हैं। इस कथा का जो मकसद है, मानव में जो राम के प्रति श्रद्धा है उसको सही स्थान प्राप्त हो, राम के प्रति जो मानव में एक आसक्ति है उसको एक सही स्थान प्राप्त हो, इसलिए श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा स्थान है। ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति प्रभु श्री राम जी के बिना प्राणविहीन है, इसलिए राम मानव के प्राणों में वास करते हैं। और श्री राम कथा तो आनंदमयी है, सुखदायी है। जिसने अपने जीवन में श्री राम कथा को धारण किया उसका जीवन तो आनंदमयी हो गया। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 24 से लेकर 28 अप्रैल तक संध्या काल 7 से लेकर रात्रि 10 बजे तक वेद कथा भवन श्री दुर्ज्ञाना मंदिर के प्रांगण में ये 5 दिन की श्री राम कथा की जा रही है। कथा के पश्चात आए हुए जो भक्तजन हैं, संगत है, उनके लिए प्रसाद अथवा भोजन की व्यवस्था की गई है। इसलिए मैं सबसे विनम्र प्रार्थना भी करूंगा धर्म प्रेमियों को खास करके कि आप आएं और प्रभु श्री राम जी की महिमा को श्रवण करें और राम कृपा के पात्र बने। सनातन धर्म बहुत पुरातन धर्म है। असलियत में आजकल क्या हो रहा है, और इस धर्म को छोड़कर अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्राइस्ट वगैरह, ये मिशन ऐसे हैं, ये क्या कारण है? स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो किसी ने कहा कि स्वामी जी आप कहते हैं कि आपकी संस्कृति बहुत महान है, आपका जो धर्म है, सनातन धर्म है, संस्कृति वैदिक काल से बड़ी महान रही है, लेकिन भारत की जो दशा है वो बहुत दयनीय है, इसका क्या कारण है? तो तब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि जैसे एक शिकारी हो, उसके पास बंदूक हो लेकिन उसे चलानी ना आती हो तो वो कहीं भी शिकार खुद बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, लेकिन आज हम अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि जैसे हमारे संतों ने कहा कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, ग्रह खोल नहीं जानते, इस विद पहे कंगाल। माने हमारी संस्कृति का जो लाभ है वो बाहर से आकर के लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन घर वाले अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को छोड़ करके हम कहीं और जा रहे हैं। जय श्री राम।